हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए। बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। वर्गो देखिए, आई थिंक आपने बहुत टाइम मेहनत करी है या तो इस रिलेशनशिप में, या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला था पहले कि हाँ लाइक वर्गो कितना एफर्ट डाल रहा है इस रिलेशनशिप में या इसको बनाए रखने के लिए या जिस भी सिचुएशन में। बट आई थिंक उस चीज का ना आपको अब क्या बोलेंगे उसको, आपको आपका शेयर दिया जा रहा है कि आपको आपके एफर्ट के लिए रिकग्नाइज किया जा रहा है कि हाँ यार, वर्गो की मेहनत के बिना ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता। आई थिंक वो चीज अप्रिशिएट करी जा रही है, अब धीरे धीरे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक आपको एक इस रिलेशनशिप में अब जाके एक अच्छी रेपुटेशन मिल रही है। ठीक है, पहले में भी कोई समझता नहीं था कि लाइक क्या ही खास कर रहा है वो कुछ कर तो रहा नहीं है। अब जाके धीरे धीरे लोग आपकी अहमियत जानना समझना स्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन में, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, मैरिज जैसा भी है। आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, बिकॉज एक बहुत ही प्यारी न्यूज आपके पास आ रही है, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग। कोई एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, मे बी प्रमोशन, बट आप अपनी फैमिली के साथ वो चीज सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो न्यूज जो मिल रही है उसको सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। 3 सितंबर को हो सकता है आप में से कई लोगों का बर्थडे आता है, बिकॉज 3-3 दोनों कार्ड है हमारे पास। वर्गो देखिए, अपनी ईगो साइड रखने की जरूरत है। फर्स्ट वीक में ना यहाँ पे ये भी चीज बताई जा रही है दैट यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि आपको ना लाइफ में आसपास रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, उन रिलेशनशिप्स में आप हमेशा फंसे हो या दूसरों ने आपको फंसाया है। तो आप ना, आई फील इन द फर्स्ट वीक इन दिस करंट रिलेशनशिप और जनरली इन लाइफ, आप इस इल्यूजन में रहते हो कि दूसरे ने आपको फंसाया या लाइक दूसरे ने सही ट्रीट नहीं करा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप को पता था कि दूसरा आपको कैसे ट्रीट कर रहा है या इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है या कोई चीज नहीं आगे बढ़ सकती है, बट देन ऑल्सो यू डिड नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप उससे बाहर नहीं निकले, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया उस चीज को ठीक करने का। दूसरा खराब कर रहा था, बट आपने क्या करा? आप भी तो दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे, क्रिप कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। तो आई थिंक जो हो गया ठीक है, whatever happened, but you need to accept responsibility, you need to make choices so that पहले आपने टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का डिसीजन नहीं लिया, बट अब एटलीस्ट यू कैन चूज योर पाथ टू हैप्पीनेस। एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स और ईगो, इससे बाहर निकलने की जरूरत है वर्गो, बिकॉज ये जो चीज है ना, ये एक आदत सी बन जाती है कि उसने मेरे साथ ये करा और इसलिए मेरी लाइफ खराब हुई, या उसने मुझे ये चीज मना करी करने के लिए और इस वजह से उस रिलेशनशिप में ये हुआ और वो हुआ। बट आई थिंक दूसरा आपको जंजीरों में बांध के कोई चीज करवा नहीं रहा है, आप खुद कर रहे हो। चाहे वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इमोशनल डिपेंडेंस है, या बहुत ज्यादा एडिक्शन है उस इंसान की कि उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव
मैसेजेस हैं फॉर वर्गो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? वर्गो सेकेंड वीक में ना थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। जितना आप लॉजिकल होगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इमोशनल होके क्या होगा कि आपको कई चीजें पता लगाने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ इस रिलेशनशिप में, सिंगल रिलेशनशिप, मैरिज में दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है, या कोई ऐसी चीज पता करने के बारे में ना आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी। सो आई थिंक क्यूरियस बहुत हो गया आप, बट इन द लॉन्गर रन यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट। सो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आई थिंक थोड़ा लॉजिकल होके आगे बढ़िए कि इफ दिस इज समथिंग जो कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा दिमाग नहीं ले पाएगा, इमोशनली मेंटली मैं नहीं हूं केपेबल, तो मुझे जानना ही नहीं है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट दैट, बट आई थिंक तब भी आप बहुत इमोशनली होके, डिसीजन तो नहीं बट एक इमोशनल पर्सपेक्टिव रहेगा आपका, लॉजिकली नहीं सोचोगे आप, वो दिक्कत करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पार्टनर आपसे साइन करवा रहा है, या कोई ईमेल है, या कोई एग्रीमेंट है, कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया, एनीथिंग, रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। देखिए ये जो ईगो वाली चीज थी ना, इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, यहाँ पे आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं कोई, ताकि आप इस चीज से बाहर निकलो, दूसरे पे ब्लेम डालना और खुद एक्शन लेना, वो चीज थोड़ा करो, मतलब उस चीज से बाहर निकलो एंड सही चीज की तरफ बढ़ो। स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं आप। एंड अगर आप दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है, हीलिंग भी है, क्रिस्टल भी होते हैं, स्विच वर्ड्स यहाँ पे ज्यादा काम आएंगे। अगेन यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। अगेन पास्ट को लेकर हो सकता है आपको कुछ जानने की इच्छा हो कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, वो किसी, जब वो मेरे साथ था तो क्या किसी और के साथ भी था, वो लाइक टू टाइमिंग कर रहा था, आपको क्या करना है अब जान के? यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी है, हील करिए, आगे बढ़िए। आई थिंक टाइम दीजिए इस चीज को खत्म होने का, इस एक हील होने का, ठीक है? वो चीज ठीक हो जाएगी टाइम के साथ, बट टाइम देना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कॉर्ड कटिंग करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, स्विच वर्ड यूज करिए किसी इंसान से डिटैच करने के लिए। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए इस रिलेशनशिप में मे बी यू वर्किंग टू हार्ड, और मे बी ऐसा सिचुएशन है कि आप काम भी बहुत कर रहे हो, ऑफिस का वो काम भी बहुत है, और घर पे इस रिलेशनशिप को संभालना या मे बी अपने ऊपर वर्क करना सो दैट एक नया रिलेशनशिप आए, वो भी बहुत है। सो लाइक टू मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, और आप बहुत मेहनत दिख रही है। थोड़ा सा बैलेंस ले आइए, बैलेंस लाइए, थोड़ा सा फन लाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप में बैलेंस जीरो दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ काम 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 हो रहा है और रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। थोड़ा फन एलिमेंट मिसिंग हो रहा है आपके रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से बोरियत आ सकती है विद टाइम। सो यू विल हैव टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज वर्गो, ठीक है? एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान दोगे ऐसे नहीं वर्क करेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, और पैसे को लेकर भी खासकर बैलेंस बनाना पड़ेगा, बजट को बैलेंस करना पड़ेगा। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर वर्गो। वर्गो देखिए थर्ड वीक में थिंग्स आर टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे दिख रहा है, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना दिख रहा है कि आप और आपकी पूरी फैमिली सॉर्टेड है, ठीक है? तो कोई प्लान्स आपने साथ में बनाए थे, सब बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। सपोर्टिव स्पाउस दिख रहा है मुझे, काफी सपोर्ट कर रहा है, और वो कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं कई कपल्स, ठीक है? कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, विच इज फाइन, बट आई थिंक यहाँ पे आप दूसरे इंसान का ध्यान रख रहे हो फाइनेंशियली, और दूसरा इंसान आपका ध्यान रख रहा है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, कि भाई तुम पैसे कमाने में ध्यान लगाओ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तुम पैसे कमाने पे ध्यान लगाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। तो वो चीज मुझे बहुत ही सपोर्ट दिख रहा है कि तुम, लाइक मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारी तरफ, तुम बस पैसे कमाओ, वो चीज है।
अच्छी चीज है, मतलब होनी चाहिए। हर्मिट मोड में जाना जरूरी है या जाते दिख रहे हैं। हर्मिट मोड करना आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है, मेडिटेट करना जरूरी है, सो दैट फिगर आउट करो आप कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। जो चल रहा है, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, क्या आपको ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए? विल यू बी एबल टू हैंडल this kind of a relationship for the next 30 years or 40 years till you are 70, let's assume। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, फिगर आउट करिए, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए। देखिए काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में वर्गो थर्ड वीक में, और उन इवेंट्स को कैचअप करने के लिए ना आपको भी पेस पकड़नी पड़ेगी। लाइक इवेंट्स भी तेजी से हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड यू विल बी लाइक अच्छा तो रिलेशनशिप में ये भी है, ये भी है, ऐसे भी आगे बढ़ना है, ये नया इंसान, ये वो ये। सो आपको भी कैचअप करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किसी भी चीज का ट्राई करिएगा, किसी भी चीज का इमोशनल रिस्पॉन्स ना देकर थोड़ा दिमाग से लॉजिकल रिस्पॉन्स दे, रैशनल प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स दे। जितना आप प्रैक्टिकल होगे, रैशनल लॉजिकल होगे, उतना ही चीज आगे आपको हेल्प करेगी। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, या चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या, ओ देखिए जो कार्ड नीचे गिर गया वो नीचे गिर गया, उसको मैं वापस इंक्लूड नहीं करती। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? वर्गो देखिए आप ना बहुत सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं, दूसरे का ध्यान रखने के चक्कर में अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपनी प्रायोरिटीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आई वोंट से कि ये सही तरीका है प्यार करने का या रिलेशनशिप निभाने का। आई थिंक केयरिंग फॉर अदर्स इज अ गुड थिंग, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखना ही भूल जाओ आप। क्यों? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में हो, या नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या उसने बोला जॉब छोड़ दो, या आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला, या नए इंसान ने बोला तुम उन लड़कियों से बात करना छोड़ दो। यू नो लाइक मे बी आपकी फीमेल फ्रेंड्स एंड यू लाइक हैंगिंग आउट विद योर फीमेल फ्रेंड्स, एंड मे बी यू आर वेरी लॉयल, बट हैं आपकी फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स जो भी है। सो आई थिंक थोड़ा ना यहाँ पे अपनी नीड्स एंड वांट्स को प्रायोरिटी देना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आगे बढ़ने की, एंड आई थिंक इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में ना कोई एक नई शुरुआत हो रही है, कोई नया रिलेशनशिप है, मे बी कोई नई जॉब की शुरुआत है, वहां पे कोई नया इंसान मिले, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे बी आप कुछ दिमाग में सोच रहे थे, प्रपोज करना, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कोई बोल्ड कोई चीज डिसाइड करके, डिसाइसिव होके कोई चीज डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, एंड हिम्मत करके आगे बढ़ना। मे बी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चीज हो रही है। नेगेटिव थॉट था, पता नहीं हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा दूसरा इंसान, बट ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है। सो हो सकता है वो चीज को लेकर एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है। ऑफकोर्स रिस्क लेना पड़ेगा, एक्साइटमेंट काफी दिख रही है मुझे, बट जो चीज दिमाग में थी उस पर एक्शन कर लीजिए, अब मतलब आगे बढ़ लीजिए, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। अगेन एंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बट इम्पेशेंट। दूसरा हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, पेरेंट्स हाँ बोलेंगे, शादी होगी अच्छी नहीं होगी, ये वो। आई थिंक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपकी तरफ, या मे बी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की कोई न्यूज आने वाली है आपकी तरफ, कि मे बी दूसरा इंसान हाँ बोलने वाला है, ठीक है, वो भी हो सकता है। या कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको बताए कि भाई वो तुमको पसंद करता है, ऐसा हो सकता है। बट आई थिंक किसी के साथ अगर आपने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करा है किसी भी चीज का, तो वो कॉन्वर्सेशन खत्म करके फिर आगे बढ़िए। डोंट लीव एनीथिंग ऐसे ही बीच में बिना उसको क्लोज करे, क्लोज करके फिर किसी आगे चीज पे मूव करिएगा। Love messages for Virgo for the month of August. Love messages for Virgo for the month of August. Virgo के लिए क्या love messages हैं for the month of August? Virgo के लिए क्या love messages हैं for the month of August? Virgo के लिए क्या love messages हैं for the month of August?
देखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है वर्गो। डिवाइन टाइमिंग ही है जो आपके लिए चीजें चेंज करेगी, ठीक है। एंड जो आपका, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कोई नया इंसान आए, देन लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। सो प्लीज इस प्रोसेस पे, डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब जो होना होगा वो अपने टाइम के हिसाब से होगा। आप यहाँ पे सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट। एंड अगर आप अगर आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे भी आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी ओवर थिंकिंग और इन सब चीजों को खत्म करेगा। कोई इंसान है जो कि आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई सीक्रेट्स रख रहा है, या फिर झूठ बोल रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, हर कोई ये मत सोचिएगा, बट कईयों के लिए तो है। अगेन, लव इज अ ब्यूटिफुल जर्नी वर्गो, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे किसी से अलग हो रहे हो, चाहे किसी नए इंसान से मिल रहे हो, चाहे सिंगल हो, वेट कर रहे हो, जिस भी पेस पे चीजें चल रही हैं और जो भी एक के बाद चीजें हो रही हैं, वो सब प्लान्ड है। यूनिवर्स सब प्लान करके कर रहे हैं, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। हर चीज यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है। ऑल्सो जो भी रिलेशनशिप में है ना, जो भी लोग, यू नीड टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। बोरिंग मत बनाइए, सरप्राइज देते रहिए एक दूसरे को। कोई इवेंट्स प्लान करिए, कोई ट्रिप्स प्लान करिए, कोई डेट प्लान करिए, कोई डिनर डेट हो गई, मूवी डेट हो गई। तो ये नहीं कि शादी हो गई है या आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक्साइटमेंट बनाए रखिए। ऑल्सो देखिए, सम ऑफ यू नीड टू फिगर आउट कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप या नहीं, ठीक है। बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप ना आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ कम कर देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए बेयर मिनिमम कर रहा है, वो बेयर मिनिमम भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल कम हो गई होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो गया होगा। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बी अवेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा एंड दूर रहिएगा। ऑल्सो इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है वर्गो। आपकी इम्परफेक्शंस हो या दूसरे की हो सकता है आपको अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो, बट अपनी हाइट, अपना कॉम्प्लेक्शन, अपना मोटापा, अपना एक्ने वाली स्किन, अपने कम बाल, या मे बी अपना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अपने आप की ही इम्परफेक्शंस को लेकर आप कॉन्शियस हो या कॉम्प्लेक्स में जीते हो, ठीक है। तो दूसरे को आप एक्सेप्ट कर लोगे और उसको बोलोगे कि अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, यू आर फाइन, यू आर परफेक्ट द वे यू आर, बट अपने आप को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो आई थिंक आप कॉन्शियस हो या कॉम्प्लेक्स में जीते हो किसी चीज को लेकर, तो उसको थोड़ा ठीक करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका कम होता चला जाएगा। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम वर्गो। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्लेस इन योर लाइफ। अट्रैक्शन दिख रहा है, सही इंसान जो है, जो कि आपकी लाइफ में अभी तक इसलिए नहीं आया था बिकॉज सही टाइम नहीं आया था। अब सही टाइम आ रहा है तो सही इंसान भी आ रहा है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अपने आप एंटर कर रहा है वर्गो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।